आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में चिकन टिक्का समोसा बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें, जब मैं आपको नेक्स्ट लेवल की बोल रहा हूँ तो ये रेसिपी वाकई में नेक्स्ट लेवल की है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे आपका दिल खुश होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 ग्राम आपने लेना है चिकन का बोनलेस और थाई का बोनलेस आपने लेना है और छोटी छोटी इसकी बोटियाँ आपने बना लेनी है। ठीक है। 3 चम्मच आपने इसके अंदर दही के शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर देना है। हल्दी ज़रा सी सिर्फ कलर इसको देने के लिए। मस्टर्ड पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करना है। काली मिर्चें कुटी हुई ये भी हाफ़ टी स्पून। गर्म मसाला पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून। 1 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए कम से कम आप इसको रेस्ट पे रखें। अगर टाइम कम है तो 30 मिनट तो आपने इसको लाजमी रेस्ट देना है ताकि मसाले अच्छी तरीके से चिकन के अंदर तक पहुंच जाएं। तो मैं इसको 30 से 40 मिनट के लिए रख दूंगा मसाले लगाने के बाद। उसके बाद हम इसको पकाएंगे। यकीन करें ऐसी रेसिपी है ना, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको मज़ा आएगा। तो मसाले मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। इसको भी हम रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है। गर्मी में बनाएंगे फिर फ्रिज में रख देना है। 30 से 40 मिनट चिकन को स्टे देने के बाद इसको आपने किसी भी पैन में कढ़ाई के अंदर डाल देना है पकने के लिए और थोड़ा सा इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। पानी डाल के उबाल आने तक इसका इंतज़ार करें। जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा आप इसको कवर लगा दें। 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएं। 10 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद कवर आपने हटा देना है। चूल्हा तेज़ नहीं करना है। देखें, जब हल्की आंच पे आप पकाएंगे तो उस टाइम चूल्हा तेज़ होगा तो पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक बड़े साइज़ का लेमन लें, उसका एक टुकड़ा इसके अंदर निचोड़ दें। अगर छोटे साइज़ का लेमन है तो पूरा का पूरा लेमन इसके अंदर निचोड़ दें। सही है, बिल्कुल लास्ट में जब पानी खुश्क होने वाला हो। तो अब आपने इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है और दूसरी साइड पर आपने रख लेना है एक कोयला जलने के लिए, क्योंकि कोयले का दम इसको लगाना ज़रूरी है। कोयले का दम नहीं लगाएंगे फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। और जब अच्छे तरीके से इसके अंदर पानी खुश्क हो जाएगा फिर आपने कोयले का दम लगाना है। और घी तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। चिकन का ये जो अपनी चिकनाहट होती है ना, ये जो थाई का जो चिकन होता है इसकी अपनी जो चिकनाहट, अपनी जो चर्बी होती है उसी के अंदर आपने इसको पकाना है। कोयले का दम इसको लगाएंगे 5 से 7 मिनट। चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है। 5 से 7 मिनट कोयले का दम देने के बाद कवर को हटा देंगे। इसको आपने किसी भी एक बर्तन में निकाल के रख लेना है और ठंडा कर लेना है। और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है कि 2 छोटे साइज़ की प्याज ले लें या एक बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। उसको बारीक बारीक करके उसका पानी आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। तो ये देखिए, मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी और इसको बिल्कुल बारीक करके और इसका पानी अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के आपने निचोड़ लेना है। प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और थोड़ी सी प्याज जैसे मैंने इसके अंदर ऐड की है ना, प्याज आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि जब आप समोसे फ्राई करेंगे ना, आपका चिकन थोड़ा सा जूसी रहेगा, अंदर से ड्राई नहीं होगा और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत आपको बेहतर मिलेगा। तो जब चिकन ठंडा हो जाए, प्याज जब इसके अंदर मिक्स करनी है और इसको समोसे के अंदर भी जब भी भरना है आपने। ठीक है। समोसे की पट्टी 3x9 का इसका साइज़ होता है। मांडा पट्टी इसको कहते हैं। और ये किस तरह से घर पे आप इसको बना सकते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वो वीडियो देख के भी बना सकते हैं। या आजकल जैसे रमज़ान आने वाले हैं तो ये हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में ये मिलती है। हर बाज़ार के अंदर मांडा पट्टी, समोसा पट्टी भी इसको कहते हैं। आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सिंपल इसको उसी तरीके से भरना है जिससे हम कीमे वाले समोसे भरते हैं ना, बीफ के कीमे के समोसे, उसी तरीके से। और डबल पट्टी इसमें लाजमी लगानी है। यानी कि डबल पट्टी जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह पर आपने मसाला रखना है उस जगह पर एक छोटा सा टुकड़ा पट्टी का लाजमी आपने रख लेना है। अगर डबल पट्टी नहीं लगाएंगे तो ये समोसे आपके फ्राई के दौरान फट जाएंगे और इसके जो कोने हैं ये काले हो जाएंगे और मसाला अंदर से थोड़ा सा जल भी जाएगा और इसके बीच में फिर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा। तो सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आप इन समोसों को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो इसको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के या एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। फ्राई करने का तरीका आप समझ लें। जो आप कीमे वाले समोसे फ्राई करते हैं उससे थोड़े से गर्म तेल में आप इसको फ्राई करना है, ठंडे तेल में नहीं डालना है। कीमे के जो समोसे हम फ्राई करते हैं उसके जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मगर ये तिक्का समोसा है तो इसका ऑयल का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अगर ठंडे तेल में डालेंगे कीमे वाले समोसे जितने तेल, गर्म तेल में, तो फिर ये थोड़े से फट भी जाएंगे और इसके जो कॉर्नर है ना ये ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। और तकरीबन 7 से 8 मिनट लगा के आपने इसको फ्राई कर लेना है।
जो दूसरे कीमे वाले समोसे होते हैं वो तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर फ्राई होते हैं, मगर इसके अंदर जो चिकन का साइज़ है ना थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसलिए इसको 7 से 8 मिनट भी आप फ्राई करेंगे, बेहतरीन चिकन इंशाल्लाह गल जाएगा आपका। और इसके अंदर एक वही टिप जो मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ वो आपको बताता चलूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ के अंदर ये टिप आपके बहुत काम आएगी। तो जब भी आप समोसे फ्राई कर रहे हों, पकोड़े फ्राई कर रहे हों, कचौरियाँ फ्राई कर रहे हों, तो उसके अंदर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब कोई भी चीज़ तैयारी की तरफ आ जाती है ना इस तरह की फ्राइंग वाली, और उस चीज़ को आपने थोड़ी सी हल्की आंच पे सेका होता है, तो लास्ट के जो 20-30 सेकंड होते हैं ना उस टाइम पे आप चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे ना, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल भर जाता है ना इन चीज़ों के अंदर फ्राई के दौरान, तो जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा, वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा तेल इसके अंदर चला जाता है वो सारा का सारा बाहर निकल आएगा। अक्सर आप घर में समोसे बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाता है। और दूसरी टिप ये है कि जब भी आप इसको ऑयल से बाहर निकाल के रखेंगे, इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखें 4 से 5 मिनट, ताकि तेल इसके अंदर से अच्छे तरीके से निकल जाए, क्योंकि तेल ज़्यादा समोसों में हो, तेल घी, फिर वो भी मज़ा नहीं करते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपको हर वीडियो के अंदर बताऊं, ताकि जब भी मेरी बहनें मेरे भाई मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें तो किसी चीज़ की कमी उसके अंदर ना हो। तो समोसे सारे हमारे फ्राई हो गए हैं, थोड़ा सा मैं इनको ठंडा होने देता हूँ, फिर एक पीस आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें समोसे हमारे ठंडे हो चुके हैं, थोड़े से ठंडे हुए हैं, अभी थोड़े से गर्म है। मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपने इसके अंदर से चेक करना है मसाला, और ये देखना है कि समोसा कच्चा तो नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनते हैं, और यकीन करें जब आप समोसा तोड़ेंगे ना और इसके अंदर से जो तिक्के का फ्लेवर आपको आएगा, कमाल है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।